मेजर जनरल रिटायर्ड साहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। जनरल साहब ये फरमाइएगा, ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या था और पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कुछ दिनों से दहशतगर्दी की लहर बढ़ती जा रही है। आप फोर्सेस की ये जो उन्होंने तमाम तर कार्रवाई की, इसको कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ ये जो इंसिडेंट हुआ है, और उसके बाद हम बासियत पाकिस्तानी वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, और पूरा क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि जितना इसका मैग्नीट्यूड दिखाया जा रहा था या जितना इसका मैग्नीट्यूड है इस ट्रेन हाईजैकिंग का, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि बड़ी कैजुअल्टीज हो सकती हैं, और जिस तरह सुसाइड बॉम्बर्स भी उनके बीच में मौजूद थे। बट आई थिंक ये बहुत ही एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ ये क्लियरेंस हुई है। जो 21 लोग हमारे मासूम शहरी जो शहीद हुए हैं, और उसके अलावा 4 FC के जवान जो शहीद हुए हैं, तो इन शहादतों को भी हम सलाम पेश करते हैं, और आई एम श्योर कि ये शहादतें इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएंगी। However, I think this was a huge thing. इसको बड़ा सीरियसली लेना होगा, और पाकिस्तान को चाहिए होगा कि अभी एक कम्प्रिहेंसिव रिस्पांस के साथ जाए, क्योंकि ये मत समझिए कि बलोचिस्तान के रहने वाले किसी नाराज बलोच का या किसी एक पहाड़ों पर लड़ने वाले एक ऐसे नौजवान की ये जंग थी, या वो इसके पीछे पूरा एक माइंडसेट है, एक पूरी स्टेट खड़ी है। मेरा इशारा बिल्कुल क्लियरली इंडिया की तरफ है। जिस तरीके से इस इंसिडेंट को उन्होंने कवरेज दी है, जो इवेंट शुरू होता गया तो इट वाज ऑल ओवर इंडियन मीडिया। इसका मतलब है कि इनको मालूम था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो बड़ा कोलैबोरेटेड एफर्ट की पूरी सोच है, एक स्टेट की पूरी एफर्ट है। फिर नैरेटिव बिल्डिंग उन्होंने की इसी के ऊपर रखकर, जो पहले तो जनरल साहब सिर्फ इंडियन मीडिया वहां पर बैठकर नहीं कर रहा, बल्कि उसके शवाहिद यहाँ से भी मिलते हैं। लेकिन हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी लगता है, और इब्तदाई तौर पर जो मालूमात आई, यही पता लगा कि वहां से इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही थी। जी देखिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो पूरा नेटवर्क पर एस्टेब्लिश थी। आपको पता होगा, याद होगा कि माजी में भी भारत को हमने देखा है कि वो जो डीप फेक और न्यूज का और इंफो लैब वाला जो इंसिडेंट हुआ था, वो इसी तरह फेक न्यूज वो जनरेट करते थे। ANI उन न्यूज को उठाती थी और पूरा इंटरनेशनल मीडिया फिर उनको ब्रॉडकास्ट करता था जी। तो इसी तरह इन्होंने इस ट्रेन का भी पूरा एक नैरेटिव बनाया है इस इंसिडेंट का, इसको न्यूज की शक्ल दी गई और फिर मीडिया ने इसको फॉलो किया। तो ये मैं कहने का मकसद ये कि ये इंसिडेंट एक छोटा इंसिडेंट है, पूरी स्टेट इसके पीछे लगी हुई है। पूरे जो हमारे एनिमिकल फोर्सेस है पाकिस्तान की, इनकी कोलैबोरेशन के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। और आई थिंक पाकिस्तान को चाहिए कि आप सीरियसली इसके ऊपर बैठकर ड्राइंग बोर्ड पे आए और एक कम्प्रिहेंसिव रिस्पांस माउंट करना होगा, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता जी। पाकिस्तान की अवाम अब ये सवाल करती है कि इस तरह के इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं। देखिए, हम हाइब्रिड का एक शिकार हुए हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि हर पाकिस्तानी सिटीजन जो है वो हाइब्रिड का शिकार हुआ है जी। तो वो टारगेट है, बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान। और जब आप हर पाकिस्तानी जब उसका टारगेट है, तो रिस्पांस भी पूरा नेशनल रिस्पांस जाना है, हर इंडिविजुअल की तरफ से जाना है। तो ऑफ कोर्स इसका हमें अदराक होना चाहिए। साहब, हमने देखा कि कई तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई गई, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इन वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की स्ट्रैटेजाइजेशन की ज़रूरत है इस वक्त स्टेट लेवल पर? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान तो हमने बना लिया, लेकिन उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो सही नजर नहीं आई जी। आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास विल होनी चाहिए टू इम्प्लीमेंट दैट। और ये मैं इस चीज आपको बताता चलूं कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। आई थिंक ये हमारे सबकी रिस्पांसिबिलिटी है, खासतौर पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारे प्रोविंशियल स्ट्रक्चर है सिक्योरिटी का, फर्स्ट लाइन स्पेशली जो पुलिसिंग है या लेवीज हैं, इनको अब इफेक्टिव करना होगा। अगर बलूचिस्तान में 83,000 करीब लेवीज हैं और 60% उनमें से घोस्ट हैं, और 92 अरब रुपया हम उनको दे रहे हैं, तो हमें अकाउंटेबिलिटी करनी होगी कि ये लोग कहाँ पर हैं और क्यों ड्यूटीज नहीं कर रहे, या क्या वजूहत है, इनको एड्रेस कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, हमने देखे जी तीनों प्रॉन्ग्स इकट्ठे चलाने हैं। मिलिट्री काइनेटिक जहां पर है, आपने काइनेटिक जहां तक जिन लोगों ने बंदूक उठाई है, जो स्टेट के आइन को नहीं मान रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ है, चाहे वो पाकिस्तानी है या गैर पाकिस्तानी। आई एम श्योर इस पे अभी अफगानी भी देखिएगा आप लोग निकलेंगे जी, तो उनको खिलाफ आपने ऑपरेशन करना है। बिल्कुल ऐसे ही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल साहब आपने रेज किया कि वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो ऑन ग्राउंड वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, जिस तरह बाकी सूबों के अंदर पुलिस है, वहां पर लेवीज है, उसको जरा हमें रिवाइज करना होगा। मेजर जनरल रिटायर्ड साहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय के हवाले से आगाह करते हैं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब आपके वक्त।